एसी पीसीबी के अंदर यूज होने वाली प्री डीसीलिंग सेक्शन। प्री डीसीलिंग सेक्शन की बात करें 330 किलो ओम, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एसी पीसीबी ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी पीसीबी के अंदर यूज होने वाली प्री डीसीलिंग सेक्शन के बारे में कि प्री डीसीलिंग सेक्शन क्या होती है, इसका क्या काम होता है आउटडोर यूनिट की पीसीबी में, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर बात करें हम इन्वर्टर एसी में किस किस टाइप के एरर कोड में हम प्री डीसीलिंग सेक्शन को चेक करते हैं, तो जैसे कि बोर्ड में एरर आता हो इनपुट हाई वोल्टेज, इनपुट ओवर वोल्टेज, एसी वोल्टेज नॉट डिटेक्टेड, चेक एसी लिंक सेक्शन, चेक प्री डीसीलिंग सेक्शन। अगर ऐसे करके आपको एसी वोल्टेज के रिलेटिव एरर या फिर वोल्टेज के नाम से एरर शो होता है, तो आपको उस कंडीशन में इन्वर्टर एसी की आउटडोर यूनिट में अगर प्री डीसीलिंग सेक्शन दिया गया है तो उसको चेक करना चाहिए। अगर बात करें हम प्री डीसीलिंग सेक्शन किस बोर्ड में होता है और किस बोर्ड में नहीं होता है, प्री डीसीलिंग सेक्शन का काम होता है एसी वोल्टेज का फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाना। जी हाँ, कुछ बोर्ड में प्री डीसीलिंग की जगह एसी लिंक का सेक्शन दिया गया होता है और कुछ बोर्ड में एसी लिंक की जगह प्री डीसीलिंग सेक्शन दिया गया होता है। प्री डीसीलिंग सेक्शन की क्या पहचान है, कैसे इसको ट्रेसिंग करते हैं, कैसे इसकी हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब बताएंगे हम वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त ग्रुप भाई में। अगर कोई या फिर आप खुद एसी पीसीबी इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, या फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वीएफडी या फिर एलईडी एलसीडी टीवी या फिर ई रिक्शा, होम इन्वर्टर, ई बाइक या सोलर इन्वर्टर, या फिर आपको एसी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, इन सब चीज़ों का मैकेनिकल कोर्स करना हो या पीसीबी कोर्स करना हो, तो आप ज्वाइन करिए इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली स्थित उत्तम नगर में है। यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। रिपेयरिंग के रिलेटिव एक एक चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी मिलता है और यहाँ पे पीजी की भी व्यवस्था है। यहाँ पे आप कहीं बाहर से भी आते हो, जैसे कि किसी अदर स्टेट से, दिल्ली के अलावा, या फिर दिल्ली से हो तो भी आप रह सकते हो। यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है, सब कुछ का है। चलिए हम बात करते हैं आगे सेक्शन में। जो हमारा वीडियो में सेक्शन आने वाला है प्री डीसीलिंग सेक्शन। प्री डीसीलिंग सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन का नाम लिख देते हैं प्री डीसीलिंग। प्री डीसीलिंग सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन का काम होता है इनपुट एसी वोल्टेज का फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर तक देना। तो इस सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको सर्किट में ढूंढना है एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, बीडी। ये 4 पिन का आपको रेक्टिफायर बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 एसी का पिन होता है और 2 डीसी का पिन होता है। इसको हम बीडी के नाम से जानते हैं, ब्रिज डायोड। अब यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की आपको पॉजिटिव पिन को देखना है और इसी के पॉजिटिव पिन के साथ आपको ट्रेसिंग करना है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। जी हाँ, इसके साथ आपको रेजिस्टेंस 150 किलो ओम का लगा हुआ मिल सकता है, या 330 किलो ओम का, या 470 किलो ओम का, यानी कि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, करीबन 100 किलो ओम से ऊपर का लगा हुआ इसकी पॉजिटिव पिन के साथ। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए एक साथ सीरीज कंडीशन में लगा दिया और इसका मान लीजिए वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 330 किलो ओम,
330 किलो ओम, 330 किलो। और इसी के साथ एक रेजिस्टेंस और मिल गया, यहाँ पे मिलेगा, जिसका एक पिन क्या होगा, एक सिरा ग्राउंड होगा। तो जिस रेजिस्टेंस का एक सिरा ग्राउंड होता है उसको कहते हैं पुल डाउन, पुल डाउन, यानी कि इसको R2 के बेस में ले लिया जाता है। और ये तीनों मिलके हमारा R1 हो गया। और जो R2 रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम वैल्यू का रजिस्टर होता है, यानी कि हाई वैल्यू ही होता है, यानी कि किलो ओम में ही होता है, लेकिन इसे लो वैल्यू में रखा जाता है। मतलब कि किसी बोर्ड में आपको 7 किलो ओम का, तो किसी बोर्ड में 10 किलो ओम का, किसी बोर्ड में 15 किलो ओम का, मतलब नॉर्मल में आपको 20 किलो ओम के अंदर ही में आपको ये रजिस्टर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बोर्ड में इसका 10 किलो ओम का वैल्यू रखा जाता है, 10K के आसपास का रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये R2 और R1 ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बन जाता है, एक डिवाइडर क्रिएट हो जाता है। बस यहीं से खेला हमारा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होती है, डिवाइडर पे इस इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ पे एक फिक्सिंग होती है। जैसे यहाँ पे आपने AC वोल्ट दिया, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। AC 220 वोल्ट का सप्लाई मान लीजिए आपने इनपुट में दे दिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लस पे जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट के आसपास यहाँ पे वोल्टेज हमारा जंप करता है DC में, क्योंकि यहाँ तक हमारा MFC का जुड़ाव नहीं होता है। यहीं पे अगर MFC लग जाता तो ये वोल्टेज 300 साढ़े 300 पे बूस्ट कर जाता। तो इसके अनुकूल क्या होती है, जैसे घटती बढ़ती है यहाँ पे वोल्टेज, तो इस पॉजिटिव लाइन पे भी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डिवाइडर में वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी चल रहा है अभी, इसमें AC का फ्रीक्वेंसी अभी ट्रेवल कर रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के वेव पे इसका जो वोल्टेज वेव है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तब यही डिवाइडर से क्या होता है, एक FVR रजिस्टर यानी कि फीडबैक रजिस्टर लग जाता है। यहाँ से क्या FVR की बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्मल किलो ओम के आसपास का रखा जाता है, 1 से 10 किलो ओम के बीच का रजिस्टर। और इसके बाद आपको सर्किट सीधा मिल जाएगा, यहाँ पे एक डायोड मिल जाएगा आपको। तो इसके आगे एक हमारा डायोड आ जाता है, जैसे कि ये हमारा सीरीज डायोड आ जाता है, यहाँ पे एक हमारा सीरीज डायोड लग जाता है। इसका काम होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को प्रोटेक्शन देना, ये हमारा सीरीज डायोड। और इसकी एक पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है, और एक पिन पे VCC हमारा MCU के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। और यहाँ पे एक सेरेमिक कैपेसिटर लग जाता है इस लाइन को फिल्टर करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा सप्लाई है वो फीडबैक के रूप में माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट हो जाती है, MCU को कनेक्ट हो जाती है फीडबैक के रूप में। अब इसको जो फीडबैक मिलता है वो यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर के रूल पे इसको फीडबैक मिलता है, कि वोल्टेज डिवाइडर के रूल पे इसको फीडबैक कितना मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसको फीडबैक मिलता है कि यहाँ पे वोल्टेज में कम ज़्यादा चढ़ा। तो यहाँ पे जैसे ही AC वोल्टेज में ये कम होगा तो वहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। तो जिस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज हाई लो होगा उसी हिसाब से यहाँ पे भी DC वोल्टेज जो है वो हाई लो होगा, जिससे MCU को इनपुट AC वोल्टेज के बारे में पता चलता रहता है। तो यही काम होता है हमारा प्री DC लिंक सेक्शन का। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग का तो सीधा यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग। तो इसका वर्किंग है AC वोल्टेज फीडबैक सेंड टू MCU, AC वोल्टेज की फीडबैक MCU को सेंड कर रहा है। तो ये हमारा प्री DC लिंक सेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी ट्रेसिंग करके दिखाएंगे, ऑन बोर्ड टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। और फिर दोबारा सा अगर आपको AC फ्रिज वॉशिंग मशीन या VFD LED LCD TV किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना है तो आप ज्वाइन करिए इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली उत्तम नगर में है। और बाकी कोर्स के रिलेटेड जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।